अगर आप पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने कुछ चीजों को जरूर देखा होगा। जैसे कि ये फोटो जिसमें गांधी एक अंग्रेज महिला के साथ दिख रहे हैं, या फिर ये फोटो जिसमें गांधी को आपत्तिजनक तरीके से दिखाया जा रहा है, और या फिर वो लंबी लंबी कहानियां सुनी होंगी जिसमें बताया जाता है कि कैसे गांधी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और हिंदुओं के खिलाफ थे। उन्होंने आजादी के लिए कुछ नहीं करा और देश का बंटवारा करा दिया। और फिर मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि ऐसे आदमी को महात्मा कौन बुला सकता है। फिर दूसरी तरफ जब ये देखता हूँ कि उनको महात्मा का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, तो मन में ख्याल आता है कि टैगोर तो उस वक्त जिंदा थे, गांधी की जिंदगी देख रहे थे, तो फिर उन्होंने ऐसे आदमी को जो इतना खराब था उसको महात्मा क्यों कहा। और तब पता चलता है कि जितने फोटोज, वीडियोस और कहानी मैं सुन रहा हूँ सोशल मीडिया में, वो सब सिर्फ झूठ है। और इसी वजह से आज जानना जरूरी हो जाता है कि गांधी असली में कौन थे। क्या वो आज जैसे दर्शाए जा रहे हैं वैसे थे या कुछ और थे। गांधी भी आपकी और मेरी तरह एक आम व्यक्ति थे। लॉ की पढ़ाई कर साउथ अफ्रीका पहुंचे थे काम करने के लिए, पर वहां रहने के पहले ही साल उन्हें उग्र भेदभाव यानी कि रेसिज्म का सामना करना पड़ा। 1893 में उन्हें ट्रेन से टिकट होने के बावजूद इसलिए फेंक दिया गया क्योंकि वह वाइट नहीं थे। इस घटना के बाद उनके पास दो रास्ते थे, या तो जो भी भारतीयों और बाकियों के खिलाफ हो रहा है उसे चुपचाप सहते रहो, या फिर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो। उन्होंने कौन सा रास्ता चुना ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, और इसी के साथ एक इतिहास की शुरुआत होती है। इस घटना पर लुई फिशर कहते हैं कि अगर उस अंग्रेज के बच्चे को ये मालूम होता कि जिस आदमी को वो ट्रेन से बाहर फेंक रहा है वही आदमी एक दिन अंग्रेजी हुकूमत को पूरे विश्व से बाहर फेंक देगा, तो वो ऐसी गलती कभी ना करता। उसके बाद गांधी पहले अफ्रीका में भारतीयों के लिए लड़े और फिर 1915 में भारत आकर लड़े। अंत में जब भारत को आजादी मिली तो खुद भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि गांधी को बुद्धा और जीसस के बराबर रखा जाएगा इतिहास में। पर उस आदमी को क्या पता था कि एक ऐसा समय आएगा कि भारत के लोग इतिहास को किताब से नहीं बल्कि व्हाट्सएप और फेसबुक से पढ़ेंगे। और मैं क्यों कहता हूँ कि इतिहास को किताब से ही पढ़ना चाहिए, इसलिए कहता हूँ कि आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि गांधी नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस असली फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता थे। अगर उन्होंने किताब पढ़ी होती तो शायद उन्हें पता होता कि सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी और किसी ने नहीं। तो जब अगली बार कोई परम ज्ञानी आपको ये बताने की कोशिश करे कि गांधी की जगह हमें सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपिता मानना चाहिए, तो उनको ये बता दीजिएगा कि वे गांधी की नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस की मुखालफत कर रहे हैं। आपको ये एडिटेड फोटो तो दिखाई गई, पर ये असली फोटो नहीं। आपको बताया जाएगा कि कैसे गांधी और बोस के बीच मतभेद और मनभेद थे, पर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में 4 में से 1 ब्रिगेड का नाम गांधी ब्रिगेड था। आज के समय में जब अहिंसा को कायरता का प्रतीक समझा जा रहा हो, तो लोग ये भूल जाते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सेना से आप हथियार से नहीं लड़ सकते हैं। उसके लिए आपको ऐसा हथियार चुनना होगा जिसका तोड़ उसके पास ना हो, और वो हथियार था अहिंसा। ये कितनी अजीब बात लगती है सुनने में कि कुछ लोग जिसको पार्टीशन और उसके साथ हुए नरसंहार यानी जेनोसाइड का जिम्मेदार ठहराते हैं, उसी के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। उसी आदमी को 4 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करा जाता है, और जब 1948 में यह तय था कि उन्हें शांति पुरस्कार मिलेगा, उसी साल जनवरी में उनकी हत्या कर दी गई। तो नोबेल कमेटी ने एक अनप्रेसिडेंटेड फैसला लेके सबको चौंका दिया कि सन 1948 में किसी को भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। और उसकी वजह नोबेल कमेटी बताती है कि नो सूटेबल लिविंग कैंडिडेट फाउंड, यानी कि जो हकदार था वो तो जिंदा ही नहीं बचा। ऐसा आज तक सिर्फ एक बार हुआ है कि शांति काल में, यानी कि जब कोई वर्ल्ड वॉर ना चल रही हो, तो नोबेल प्राइज ना दिया जाए। एक अजीब सा तर्क चला है भारत में, सरदार पटेल को मानेंगे पर जिसको सरदार पटेल अपना गुरु मानते थे उसको नहीं मानेंगे। बोस को मानेंगे पर बोस ने जिसे राष्ट्रपिता कहा उसे नहीं मानेंगे।
टैगोर को मानेंगे, पर टैगोर ने स्वयं जिसे महात्मा की उपाधि दी उसको नहीं मानेंगे। इंसान और जानवर में यही फर्क होता है कि इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही और गलत पता कर लेता है। तो जब आपसे कोई अगली बार कहे कि गांधी देश विरोधी थे, तो उनसे पूछिएगा कि हर साल 2 अक्टूबर को देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत सब लोग क्यों उनके सामने शीश झुकाते हैं। जब कोई कहे कि गांधी एंटी हिंदू थे, तो उनसे पूछिएगा कि सभी हिंदुत्व विचारधारा की पार्टियां भी गांधी का जाप क्यों करती हैं। उनके पास इन बातों का जवाब नहीं होगा, पर आपको आपका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। मैं कुछ समय पहले स्विट्जरलैंड घूमने गया था और वहां यूएन हेडक्वार्टर के बाहर गांधी की मूर्ति लगी देखी तो महसूस हुआ गर्व। इतना अच्छा लगता है कि जब पूरी दुनिया हमारे एक आदमी को इतनी इज्जत दे रही है और हम क्या कर रहे हैं उस आदमी के साथ, उसे गालियां दे रहे हैं। अब फैसला आपको करना है कि आप किस तरफ हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो गांधी को महापुरुष मानते हैं, जैसे सरदार पटेल जो कि खुद को गांधी का सिपाही कहते थे, जवाहरलाल नेहरू, एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने ये कहा था कि आने वाली पीढ़ियां इस बात को आसानी से मान नहीं पाएंगी कि गांधी जैसा आदमी इस धरती पर चला था, राजेंद्र प्रसाद, मार्टिन लूथर किंग जिन्होंने कहा था कि क्राइस्ट ने हमें गोल दिया और गांधी ने हमें तरीका दिया, नेल्सन मंडेला जिनको खुद अफ्रीकन गांधी का टाइटल मिला है, बराक ओबामा और लगभग दुनिया का हर एक महान व्यक्ति। और दूसरी तरफ है कुछ ट्रोल्स जिनकी ना कोई शक्ल है ना सूरत है तो बस नफरत फैलाने का मकसद। फैसला आपको करना है, क्या इन सब लोगों ने भी जैसे आजकल बताया जा रहा है कि झूठा इतिहास पढ़ा है। कुछ समय पहले चौंकाने वाले दृश्य सामने आए थे। कुछ लोग गांधी के पुतले पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे। इससे ये वो साबित करते हैं कि वो लोग भी जानते हैं कि गांधी गोलियों से मरा नहीं करते, तभी तो 1948 में गोलियां चलने के बाद भी फिर से गोली चलानी पड़ी, क्योंकि गांधी अगर एक व्यक्ति होते तो 1948 में ही मर जाते, पर वो ना तब मरे ना अब मरे, क्योंकि गांधी एक विचार का नाम है। गांधी होने में एक उम्र लग जाती है, गोडसे तो कोई पल भर में भी बन सकता है। किसी से भी उस आदमी की तुलना करना बेवकूफ़ी होगी जो अपने देश के गरीबों की छाती पे कपड़ा ना होने के कारण खुद भी कपड़े त्याग दे, जो 70 साल की उम्र में सैकड़ों किलोमीटर अपने देश के लिए पैदल चल ले, जो अपने खूनी को भी सच्चे मन से माफ कर दे, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेना को बिना एक गोली चलाए ध्वस्त कर दे, जिसकी इज्जत उसके पक्षकार के साथ साथ उसके दुश्मन भी करें। जिस व्यक्ति ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को गिरा दिया, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सेना को हरा दिया, उस व्यक्ति को कुछ मूर्ख लोग गिराने का सपना देखते हैं, और वो भी फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। अब उस आदमी के लिए कुछ करना है जिसने हमें आज़ादी दिलाई, जिसके नाम से भारत दुनिया में जाना जाता है। अब उस आदमी के लिए कुछ करना है जिसने हमारे लिए बहुत कुछ करा।